कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइलें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ चुके हैं इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और पेपर देने से पहले इसको आपका पूरा याद करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। टाइम आपका 2.5 घंटे रहेगा, क्लास 8 और मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 तक। इंस्ट्रक्शन आता है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो आपका क्वेश्चन पहला आता है व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस। तो आपका ए ऑप्शन आता है इन 1955, बी आता है इन 1965 और सी आता है इन 1945 और डी आता है इन 1975। तो जो क्वेश्चन पहला दिया गया व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा इन 1955। फिर आपका क्वेश्चन 2 आता आ एडजेक्टिव ऑफ पेनेज। पेन का आपको एडजेक्ट, ठीक है, एडजेक्टिव लिखना है। तो आपका ये था पेनफुल, बी था पेनफुल और सी था पेनफुल्ली और डी था पेनेड। तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 2 दिया गया आ एडजेक्टिव ऑफ पेनेज, पेन का आपका एडजेक्टिव पेनफुल हो जाएगा। अब क्वेश्चन तीसरा आपका आता है एडजस्टर बाज नकुल्स। तो आपका यह था रियल ब्रदर, बी था हाल्फ ब्रदर, सी था कजन ब्रदर और डी था डेड ब्रदर। तो जो क्वेश्चन तीसरा दिया गया एडजस्टर बाज नकुल्स, तो इसका आंसर आपका हाल्फ ब्रदर हो जाएगा। अब क्वेश्चन चौथा आता है वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। तो आपका यह था नियर हॉस्पिटल, बी था स्कूल गेट और सी था मार्केट स्क्वायर और सी था नॉन ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज दिया गया है। तो जो क्वेश्चन चौथा दिया गया वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, तो इसका आंसर आपके यहाँ मार्केट स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 5 आता व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रोगस। रोगस का आपको अपोजिट लिखना है। तो आपका यह था रास्कल, बी था क्रुक और सी था बिलियन और सी था रेस्पेक्टेबल। तो जो क्वेश्चन 5 आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रोगस, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रेस्पेक्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपके यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब फरिंदा ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चन 6 से 10 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो चलिए आपका क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 आता है अपोजिट वर्ड ऑफ बॉय इज। बॉय का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर आपका गोल्ड स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, GOLDSMITH। फिर आपका क्वेश्चन 7 आता है द डॉट डॉट प्रेजेंटेड हिम आ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला सेवियर। सॉरी, 7वें का आंसर आपका, सॉरी गलत हो गया आपका। जो यहाँ पर लिखा है अपोजिट वर्ड ऑफ बॉयज, बॉय का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर आपका गर्ल हो जाएगा। ठीक है, GIRL। ये आपका 6वें का आंसर रहेगा और ये वाला आपका 7वें का आंसर रहेगा। जो लिखा गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ आपका 7वें का आंसर है। फिर आपका 8वां था वन हु शिप्स अदर इज कॉल्ड आ। तो वन हु शिप्स अदर इज कॉल्ड आ सेवियर। ठीक है, SAVIOUR, ये आपका आंसर रहेगा। फिर 9वां आता डॉट डॉट इज आ फेमस डांस ऑफ व्हील्स। तो क्वेश्चन 9 का आंसर रहेगा आपका भगोरिया, BHAGORIA। फिर आपका क्वेश्चन 10 आता है द एनासोम ऑफ ओबे एज। ओबे का आपको एनासोम लिखना है, तो इसका आंसर आपका डिसोबे हो जाएगा, DIS, ठीक है, OBEY, डिसोबे। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं फरिंदा ब्लैंक्स कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। तो क्वेश्चन आपका 11 दिया गया है व्हेन कुड ही द वुड कटर नॉट अर्न मनी। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो 11वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 11वें का आंसर रहेगा द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफर्स्ड टू रिटर्न। तो इस 12वें का आंसर रहेगा द विलेजर्स डिसाइड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेनेड। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर क्वेश्चन 13 आता हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। तो आपका 13वें का आंसर रहेगा द बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। ये आपका 13वें का आंसर हो जाता है।
फिर आपका 14वां आता है बहन एंड भेरबाज कल्पना चावला बून, तो आपका 14वें का आंसर रहेगा सी बाज बून जुलाई 1961 इन कर्नल हरियाणा। फिर आपका 15वां आता है रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इसमें आपको ए और बी को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये आपके यहाँ पर सही क्रम में नहीं दिए गए, इनको सही क्रम में लगाकर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ए वाले का आपका आंसर हो जाएगा यूज क्लोरीन टेबलेट्स टू प्यूरिफाई वाटर, और बी वाले का आंसर रहेगा बी शुड प्लांट मोर ट्रीज। ये आपके ए और बी के आंसर हो जाते हैं। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता है राइट द रिमेनिंग वर्ड ऑफ फिनिश। फिनिश का आपको रिमेनिंग वर्ड लिखना है, तो फिनिश का आपका डिश हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए DISH। इस तरह से आपका 16वें का आंसर रहेगा। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आता है भाट वार्दा क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष मेंशन एट लेस्ट 4। तो चलिए आपके यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए। द यक्ष आस्केड सेवरल से लेकर आपको पूरे यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पॉइंटों को याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब क्वेश्चन 18 आता है भाट डू द फिलोबर्स एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द पोएम द फिलोबर्स एंड चिल्ड्रन स्लीप एंड रेस्ट क्वालिटीली। आपको यहाँ पर देम आप तक पूरा याद कर लेना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएम से लेकर देम आप तक। अब चलिए आपके यहाँ पर आता हूँ नेक्स्ट में डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर आंसर रहेगा इसका कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन बाज इन द स्पेस शटल से लेकर पूरा आपका यहाँ पर तीनों पॉइंटों को याद कर लेना है। अब चलिए आपका 20वां था डिड नकुल पे नीड टू द बॉयज़। तो आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा नो नकुल डिड नॉट पे हीड टू द वार्निंग। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 21वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया राइट एन एप्लीकेशन टू ए हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू, ठीक है, सेंड सेक्शन युवा स्कॉलरशिप। तो इसमें आपको स्कॉलरशिप के लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है और हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपकी एप्लीकेशन। ये आपकी एप्लीकेशन दी गई है, तो इसको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 22 आता है मेक कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड। तो इन सभी वर्ड को आपको जोड़ के लिखना है। तो आपका ए वाले का आंसर बैकवर्ड हो जाएगा, बी वाले का आंसर टूथब्रश हो जाएगा, सी वाले का आंसर फोरहेड हो जाएगा। आपको जोड़ देना है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ए वाले का आंसर बैकवर्ड, दूसरे वाले का आंसर टूथब्रश और सी वाले का आंसर फोरहेड। अब चलिए आपके यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां क्वेश्चन देख लेते। 23वां क्वेश्चन आता है राइट वन स्टैंजा ऑफ एनी पोयम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप क्वेश्चन 23 में पोयम लिखनी है। तो इसका आंसर रहेगा ही डज नॉट टेक अ न्यू डे और टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और 24वां आता है व्हाट डिड द एक्स मैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शॉटेड चिपको। तो चलिए आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 24वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड रेस्टेड। ठीक है, पूरा आपको इमीडिएटली तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका 25वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन आपका दिया गया है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो आपका दिया गया बनारस, ठीक है, बनारस इज एन एक्सीलेंट सिटी। इस तरह से आपका प्रश्न दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ याद इसको रीड कर लेना है, पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसके पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम पाँचों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आप पहले वाले का आंसर देख लीजिए, बनारस से लेकर गंगा तक याद करना है आपको। फिर दूसरा आपको मालवी या अजी से लेकर बनारस तक याद करना है। तीसरा आपको डेवोटेड से लेकर यूनिवर्सिटी तक याद करना है। चौथा आपको यहाँ पर पिलग्रिम्स से लेकर टेम्पल्स तक याद करना है। और पाँचवा आपको द यूनिवर्सिटी से लेकर, ठीक है, मैजेस्टिक तक याद करना है। अब चलिए आपका 26वां प्रश्न आता है राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फैमिली। तो माई फैमिली पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपको माई फैमिली का पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो इसको पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।